हमें हमारी आत्मा को मार डाले, हमारी आत्मा को एक गहरी नींद में सुला देती जो एक मरे हुए के बराबर। प्रभु का वचन कहते हैं, सोने वालों जाग उठो। मतलब हे पाप करने वालों, आप इस बात को समझ लो कि तुम लोग अब पाप में से निकल कर बाहर। आज मसीह लोग पाप के भीतर अपने जीवन को, वो पता है उनको सब कुछ। बाइबल कहती है मसीह को ना जानना इतना बुरा नहीं है जितना कि मसीह को जानकर उससे मुकर जाना, उससे पीछे हट जाना होता है। आज हम लोग मसीह को जानते हैं, हमारे परिवार मसीह को जानते हैं, हमारे आसपास के लोग मसीह को जानते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर हम अपने अपने जीवनों को नाश की तरफ लेकर जाते हैं। इन दिनों में जैसे कि हम जानते हैं कि बीते दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है 3 महीने से, और लोगों के भीतर विश्वास का कमी नजर आ रही है, प्रार्थनाओं की कमी नजर आ रही है, वचन की कमी नजर आ रही है ना, आत्मिकता की कमी नजर आ रही है। और वो लोगों का क्या हो रहा है, भीतर से आत्मा सो रहा है, भीतर से उनका जो भीतरी मनुष्य तो है वह दिन प्रतिदिन मरता जा रहा है, बिना परमेश्वर की संगति के, बिना वचन की संगति के, बिना प्रार्थनाओं के, बिना पवित्र आत्मा की संगति के क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तेरे ऊपर चमकेगी। प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में कब काम करेगा, जब हम अपने अपने पापों को मानकर उनको छोड़ देंगे। हमें अपने अपने पापों को मानकर छोड़ देना है, हमें आत्मा में जीवित होना है, क्योंकि ये हमारे पाप क्या करते हैं, हमारी आत्मा को मार डालते हैं। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के पाप पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, जानते हैं ना, सब लोग जानते हैं ना। ये तो कोई व्यक्ति कहते मैं कोई पाप नहीं करता जी, मैं तो बिल्कुल धर्मी बन गया। हर एक व्यक्ति पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और ये पाप क्या कर रहे हैं, हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर रहे हैं। और जीवन कौन है, यीशु मसीह, और हमें यीशु मसीह से कौन दूर लेके जा रहा है, हमारे पाप। इसलिए बाइबल कह रही है, सोने वालों जाग उठो। मसीह लोग सो रहे हैं आत्मा में, मर चुके हैं आत्मा में, और उनका कारण सिर्फ उनका पाप। अगर आपको जीवन चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, परमेश्वर का राज्य चाहिए, तो आपको लौट कर परमेश्वर के पास आना है, और मसीह की ज्योति आपके ऊपर चमकेगा। प्रभु का पवित्र आत्मा, उसका वचन, उसका लहू आपके जीवन में काम करेगा, और आपको वो अंधकार में से निकाल कर कहाँ लेकर आएगा, अपनी अद्भुत और अनोखी अनंत ज्योति में, जो आपको स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करेगी, जो आपके सामने सब कुछ खोलकर प्रकट करेगी। क्योंकि बाइबल कहते हैं ज्योति है जो सब चीजों को प्रकट करती है। अगर आपके भीतर ज्योति है तो आप सब चीजों को देख पाओगे, समझ पाओगे। आप इस बात को जान लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। 15 वचन में प्रभु का वचन यूं कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए ध्यान से देखो। किसको देखना है, खुद को। आज हम किसको देखते हैं ध्यान से, अपने पड़ोसी को, अपने पास वाले व्यक्ति को, है ना। अपने एक दूसरे को हम ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या गलती, इसमें क्या गलती, इसमें क्या गलती, इसमें क्या कमी निकाल दूं, उसके ऊपर क्या दोष लगा दूं, मैं इसके ऊपर, इसको कहां से मैं गिरा दूं। ये लोग चीजों को देखते हैं, लेकिन बाइबल कहती है तुम ध्यान से देखो कि तुम्हारा चाल चलन कैसा है। प्रभु का वचन इस बात को लेकर कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हमें खुद को जांचना है कि मैं कैसी चाल चल रहा हूं, मेरा जीवन कैसा, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मेरी बोलचाल कैसी है, मुझ में यीशु मसीह नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे खुद को देखना पड़ेगा। अगर आपके भीतर यीशु मसीह नजर नहीं आया तो मैं कहता हूं कि आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आपकी पहचान यहीं पर हो जाएगी कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। कैसे होगी, आपके जीवन के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा। इसलिए अपने आप को ध्यान से देख ले कि आप कैसी चाल चलते हैं। हमें खुद को देखना, खुद को जांचना जरूरी है मेरे भाई, मेरे बहन। हमें एक दूसरे को जांचने की जरूरत नहीं है। हमारा न्याय करना, एक दूसरे का न्याय करना हमारा काम नहीं है। हमारा न्याय कौन करेगा, यीशु। हमें तो खुद को बचाना है उस अनंत दंड से, उस मृत्यु से, जिससे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज हमारे पास आया है, जिसका वचन आज आपको सुनाया जाता है। इसलिए बाइबल कहती है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अब निर्बुद्धि कौन है और बुद्धिमान कौन है, इस बात को समझने की जरूरत है। बाइबल कह रही है कि निर्बुद्धियों के समान नहीं मतलब मूर्खों के समान नहीं, बल्कि बुद्धिमानों के समान चलो। मूर्ख कौन है, जिन्होंने यीशु का वचन सुना और सुनकर भी अनसुना कर दिया। बाइबल कहती है कि बुद्धि व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया, रेत के ऊपर बनाया। आंधी आई, बाढ़ आई, तूफान आया तो क्या होगा, घर गिरकर सत्यानाश हो गया। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसको मानकर उस पर चलता है, फिर वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के जैसे है जिसने अपना घर कहाँ बनाया, चट्टान पर बनाया। जब आंधी आई, तूफान आया, लहर लगी तो उस घर को कुछ भी ना बिगाड़ेगा। आमीन। अब हमें देखना है कि हमें बुद्धिमान हैं हम लोग या मूर्ख। अगर हम प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार अपने चाल चलन को हम सुधारे हुए हैं, तो हम सच में बुद्धिमान व्यक्ति हैं।
अगर हम प्रभु के वचन को सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, हम मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से अपने जीवन को जिए जा रहे हैं, तो हम फिर वो मूर्ख व्यक्ति हैं जो नाश करने के लिए बुलाए गए। क्योंकि बाइबल कहते हैं चुने बुलाए बहुत है, चुने हुए थोड़े, वो थोड़े लोग इस स्वर्ग में जा रहे हैं। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो चुने हुए व्यक्ति हैं, तो आपका चाल चलन को आप देखोगे, अपने जीवन को आप देखोगे, और आप सच में सोने वालों के बीच में से जाग उठोगे। आप पाप में से निकल आओगे, पापी लोगों की मंडली में से निकल आओगे, बुरे पाप के स्वभाव में से निकल आओगे। आप पाप की आदतों को छोड़कर परमेश्वर की तरफ मुड़ जाओगे। अगर हमें जागना है तो हमें प्रभु को ग्रहण करना, अगर हमें जागना है तो हमें पापों का इनकार करना, अगर हमें जागना है तो हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना, अगर हमें बुद्धिमान अपने आप को ठहराना है तो हमें खुद को जांचने की जरूरत है और अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना जरूरी है। आज कलीसिया में समस्या क्या है? कलीसिया प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रही है, मनमानी कर रही है। जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसे मैं चलता हूँ, जैसे प्रभु को अच्छा लगता है वैसे मैं नहीं चलता। मैं खुद को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं बजाय से कि मैं परमेश्वर को खुश करूं। परमेश्वर ने आपको खुश करने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना, इसलिए अभिषेक किया कि आपके चाल चलन से आपका परमेश्वर प्रसन्न और उसकी महिमा हो, आपको देखकर लोग जाने कि आप मसीह लोग हैं। हालेलुया। और उसके लिए आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने अपने जीवन को जीने की जरूरत है। मेरे भाई मेरी बहन, समय है कि हम जाओगे, ना सिर्फ खुद के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी। हमें दूसरों को भी जगाना है। यही तो प्रभु ने हमें काम दिया है। मैं जाग गया, खुदा का शुक्र है। अब मुझे अपने भाई को जगाना, अपनी बहन को जगाना है ना, अपने पड़ोसी को जगाना, अपने रिश्तेदार को जगाना, अपने बच्चों को जगाना है, उन्हें प्रभु के मार्ग पर लेकर चलाना है, उनको प्रभु के वचन के अनुसार जीना सिखाना है, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, उनके लिए उपवास करना है, उनको प्रभु में एक ऐसा व्यक्ति बनाना जो प्रभु को स्थिर, दृढ़ और मजबूत व्यक्ति हो। और उसके लिए हमें मेहनत करनी है। हम सोचते कोई बाहर से आके हमारे लिए कुछ करेगा, नहीं, हमें खुद को बदलना है। और खुद को बदलने की शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से होती है। प्रभु परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा, प्रभु का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर का वचन आपको ताकत देगा अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को जागता हुआ रखने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए प्रभु का वचन हमारी मदद करेगा। लेकिन मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, मुझे अपने पापों से खुद मत छुड़ाना है, अपने पापों को छोड़कर खुद परमेश्वर के मुड़ना है। जब मैं परमेश्वर के मुड़ूंगा तो सच में परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा, मेरे द्वारा मेरे परिवार को बचाएगा। उसका वचन क्या था? तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, मुझे नहीं, मेरे पूरी फैमिली को बचाना चाहिए। और उसके लिए पहले मुझे जागना है, मुझे मुर्दों के बीच में से निकल कर आना है, ताकि मसीह की ज्योति मेरे ऊपर चमके, ताकि मैं मसीह के जैसा दिखना शुरू हो जाऊं, मसीह का स्वभाव, मसीह का चाल चलन, मसीह का व्यवहार मुझ में नजर आए और मुझे देखकर दूसरे लोग भी आशीषित हों। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। मूर्ख व्यक्ति के जैसे हमें नहीं जीना है, हमें बुद्धिमान व्यक्ति के जैसे जीने की जरूरत है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? कौन है बुद्धिमान व्यक्ति? जो प्रभु के वचनों को सुनता है, मानता है, उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीता है। जो प्रभु के वचनों के अनुसार चलता है वही तो बुद्धिमान व्यक्ति है। अगर हम प्रभु के वचनों को जानकर भी प्रभु से मुड़ गए, प्रभु का इनकार कर दिया, है ना, हम पाप में अपने जीवन को जिए जा रहे हैं, तो हम में और उस मूढ़ व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं। एक व्यक्ति अनजाने में पाप करे वो क्षमा के योग्य है, लेकिन हम जानबूझकर पाप किए जा रहे हैं तो हम सोच लीजिए कैसे हमें क्षमा किया। हम तो फिर सच में आत्मा में मरे हुए लोग हैं, हमें लौट कर प्रभु के पास आने की जरूरत है। लौट आना, अब जहाँ पर भी गिरे हुए हैं प्रभु का वचन कर याद करके तू कहां से गिरा, लौट आ मन को। इसलिए जहां से आप याद गिरे हुए उधर वापस आओ, प्रभु के पास से जी उठिए, अपनी नींद को छोड़कर प्रभु की ओर देखना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, परमेश्वर के साथ वफादार चलना शुरू कीजिए। खुदावंद इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन। आइए दुआ करें। धन्यवाद करते प्रभु, मैं तेरे बेटे बेटियों को लेकर तेरे पास आकर प्रभु अपने बच्चों के अनुग्रह कर, प्रभु ने बुद्धि दे प्रभु। हाँ प्रभु, ये लोग प्रभु सोने वालों में से जाग उठे प्रभु, और मुर्दों के बीच में से निकल कर तेरे पास आए प्रभु। ये अपने अपने पापों का इनकार करे, अपने अपने पापों से तौबा करे, विश्वास करने वाले, प्रार्थना करने वाले और तेरे साथ चलने वाले बड़े मूर्खों के समान है, बल्कि बुद्धिमानों के समान अपने जीवन को जिए प्रभु। ये अपने आप को अपने चाल चलन को प्रभु जांचने वाले हो जाए प्रभु, और तेरी गवाही दे प्रभु, इनके ऊपर तेरी ज्योति चमकने पाए, और मसीह तो उनके ऊपर उदय हो जाए प्रभु, और
तेरी महिमा से इनको भर ले प्रभु। इनके द्वारा बहुत सारे दुखों को हम जीत पाए प्रभु, बहुत सारे लोगों के पास हम पहुंच पाए प्रभु, और उन्हें तेरे राज्य का सुसमाचार सुना पाए। इनको इनके जीवन को, उनकी पूरी फैमिली को आशीष कर ले। इन्हें विश्वास और प्रार्थना का, आराधना का, समर्पण का जीवन दे। एक विश्वासियों के वफादार मसीह बना और तेरे पीछे चलने वाले तेरे गवाह ठहरा। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, सुनो ग्रहण कर। आमीन। फिर से आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अंत तक इस मंडली के साथ, परमेश्वर के जन के साथ और इस भवन में होती रहे। आमीन।